बड़ी जानकारी आपको दे दें। एक और बड़ी खबर इस वक्त राफा में सैकड़ों इजरायली टैंक की एंट्री हुई है। बुलडोजर के साथ इजरायली डिफेंस फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें देखिए जिसमें आपको साफ तौर पर टैंक एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया है ये वीडियो। राफा के बड़े इलाके में कब्जे का दावा किया गया है। टैंक बड़ी तादाद में एंटर कर चुके हैं राफा के इलाके में। और देखिए ये वीडियो जारी किया गया है बताने के लिए कि किस तरह से इस बड़े इलाके पर हमने अपना कब्जा कर लिया है। टैंक यहां पर जमीन पर मौजूद हैं, एयर सपोर्ट उन्हें मिल रही है, लगातार वहां से भी हमले किए जा रहे हैं। तो दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से एक तरफ हिजबुल्लाह पर हमले करने के लिए हिजबुल्लाह से लगती हुई सीमा पर शेल्स और आर्टिलरी पहुंच रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राफा में टैंक पहुंचे हैं और राफा के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है इजरायली डिफेंस फोर्स ने। तो दो तरफा एक्शन इजरायली डिफेंस फोर्स का, एक तरफ हिजबुल्लाह पर तो दूसरी तरफ हमास के खिलाफ राफा क्रॉसिंग के आसपास। हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार मौजूद हैं। प्रोफेसर, ये इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा प्लान साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसको लेकर वो कहते रहे कि हिजबुल्लाह को भी खत्म करने के लिए इस वक्त बहुत अग्रेसिव मोड में दिखाई दे रही है इजरायली डिफेंस फोर्स। तो वहीं दूसरी तरफ हमास के खिलाफ राफा में वो अमेरिका की नाराजगी के बावजूद एक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या पूरी तरह से अब तेजी से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाकर खत्म करना चाहते हैं? दरअसल किस तरफ जा रहा है ये पूरा ऑपरेशन, क्योंकि इजराइल को रोकने की कोशिश अमेरिका की काम नहीं कर रही है। देखिए, मेरा इजराइल जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है उस पर इजराइल का सक्सेसफुल होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसका सबसे प्रमुख कारण है कि इजराइल भले ही क्लेम करे कि वो हमास को ख़त्म कर रहा है या हमास को ख़त्म कर देगा राफा के बाद, और इसी स्ट्रेटजी के कारण उसने वो जस्टिफाई भी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमास ऐसा फोर्स है कि कई देशों में वो छुपे हुए हैं, कई देशों में उनके टेंटिकल्स हैं। तो वैसी स्थिति में मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो हमास को कंट्रोल कर पाएंगे, और अगर कर पाते तो अभी तक इतने दिनों के बाद काफी कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन ऐसा ये हकीकत तो इजराइल भी जानता है। तो फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? दरअसल पूरी तरह से यहाँ से जो हथियार हैं उन्हें खत्म कर इसे अपने कंट्रोल में ले लेना। जी देखिए, मेरे हिसाब से वहाँ की जो हार्डकोर राइट विंग गवर्नमेंट है वो वहाँ पे बताना चाहती है वो हर हाल में जितना भी एरिया है, जो भी पॉसिबिलिटी हमास के, कुछ भी हो सकता है कि कुछ लोग वहाँ पे होंगे और जरूर होंगे, तो वहाँ दिखाना चाहता है इजराइल अपनी जनता को, खासकर नेतन्याहू, कि हम किसी भी डर से नहीं रुकेंगे, चाहे वो अमेरिका ही उस पर क्यों दबाव देने की कोशिश ना करे। और ऐसा बिन्यामिन कह भी चुके हैं, साफ तौर पर कहा था अगर कोई नहीं खड़ा होगा तो हम अकेले खड़े रहेंगे, लेकिन हम जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, इजराइल के हमले से रक्त रंजित गाजा दिखाई दे रहा है। गाजा में अब तक 15,000 बच्चों की मौत हो गई है। गाजा में 17,000 बच्चे अनाथ हो गए हैं। बमबारी के अलावा कुपोषण से मर रहे हैं बच्चे। अब तक करीब 35,000 लोगों की मौत हुई है। गाजा के गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने यह दावा किया है, बताया है कि किस तरह से बच्चों के खिलाफ ये ऑपरेशन काम कर रहा है, किस तरह से बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आपको बता दें कि कैसा है ये ऑपरेशन रक्त रंजित गाजा। क्यों कहा जा रहा है इस ऑपरेशन को? क्योंकि अब तक जो मौत हुई हैं वो 34,844 लोगों की है। जो घायल हुए हैं वो 78,404 हैं, जो घायल हो चुके हैं लोग। बच्चों की मौत हुई है 15,002 बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है। 17,000 बच्चे अनाथ हो गए हैं और 19.55 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। अभी भी वो अपने सर पर छत तलाशने के लिए, अब छत भी नहीं है, अपने आप को बचाने के लिए गोला बारूद से एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं। एक और बड़ी खबर लेकिन बता दें आपको कि बाइडेन ने नेतन्याहू को सीधी चेतावनी दी है। इजराइल को नहीं मिलेंगे अमेरिकी हथियार। राफा पर हमले में अमेरिका उनके साथ नहीं है, ये साफ कर दिया है बाइडेन ने। अमेरिकी मदद रोकने पर बाइडेन का पहला बयान सामने आया है। अमेरिका ने रोकी है 2,000 पाउंड के बॉम्ब की शिपमेंट, और अब साफ तौर पर कह दिया गया है कि राफा पर जो हमले हो रहे हैं उसमें अमेरिका इजराइल के साथ नहीं है। एक और बड़ी खबर, कैसे नेतन्याहू को ये वार्निंग दी जा रही है अमेरिका द्वारा। अमेरिका ये संदेश साफ तौर पर देना चाहता है कि इस मुद्दे पर वो साथ नहीं है राफा में जो हमले किए जा रहे हैं इजराइल द्वारा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू को सीधी चेतावनी दे दी है। जो बाइडेन ने इजराइल को हथियार देने से साफ मना कर दिया है। राफा पर इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन से नाराज हैं जो बाइडेन के बयान से 24 घंटे पहले अमेरिका ने सैन्य शिपमेंट को रोका था। अमेरिका से इजराइल को 2,000 और 500 पाउंड के बॉम्ब मिलने थे और इस शिपमेंट को रोका गया है, यानी एक संदेश देने की कोशिश अमेरिका द्वारा की गई है। इजरायली हमले पर बाइडेन ने रेड लाइन खींच दी है, बता दिया है कि ये रेड लाइन है, राफा पर हमले ना किए जाएं। इजराइल ने पार नहीं किया खतरे का निशान। जो बाइडेन का इजरायली बमबारी पर यह बयान सामने आया कि अभी
इजराइल ने पार नहीं किया है खतरे का निशान, हम इजराइल की सुरक्षा से पीछे नहीं हटेंगे। ये भी कहा है बाइडेन ने, हम पीछे नहीं हटे हैं, हम सुरक्षा को सुनिश्चित करते रहेंगे। लेकिन राफा में जो हमले हो रहे हैं उसके साथ अमेरिका नहीं दिखाई दे रहा है। बाइडेन की रेड लाइन क्या है? बाइडेन ने एक रेड लाइन खींच दी है, यानी अमेरिका कहां तक साथ है और कहां आगे वो समर्थन नहीं करता। ये कोशिश की है अमेरिका ने बताने की। जो बाइडेन ने राफा में इजरायली हमले पर बयान दिया। बाइडेन ने इजरायली हमले को रेड लाइन की सीमा में माना है कि जो अभी तक हो रहा है ऑपरेशन वो रेड लाइन की सीमा के भीतर ही है, यानी रेड लाइन की सीमा अभी तक क्रॉस नहीं की है। अभी तक इजराइल ने रेड लाइन पार नहीं की है। घनी आबादी वाले इलाके में इजरायली हमले के साथ हम नहीं हैं, लेकिन ये भी उन्होंने कहा, यानी जहां जो राफा का इलाका है, जो बहुत घना इलाका है, जहां पर बहुत घनी आबादी है, बहुत छोटे से इलाके में लाखों की संख्या में लोग रह रहे हैं, वहां पर जो हमले हो रहे हैं उसके साथ अमेरिका नहीं है। ये जो बाइडेन ने साफ किया है। लेकिन